Subscribe now and press the bell icon. आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक राजेश कुमार। अब आपके बीच बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 6 लेके आया हूं। पार्ट 5 तक हो चुका है। पार्ट 6 में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आपने एक बचपन से पढ़ते आए होंगे, गुना करते आए होंगे, बेसिक जो उसका प्रोसेस होता है उस टाइप से गुना किए होंगे, लेकिन आज उसको बताएंगे। यदि आपको एग्ज़ाम में गुना जैसे प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे गुना करना है, यदि आप वही बचपन वाले वे जो आप एक बचपन से पढ़ते हैं उस वे को अपनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय किल होगा। उसी समय को हम बचाने के लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, गुना करने का शॉर्ट ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। इसका पहला पार्ट होगा मेड बाय 9 से बनी संख्या में किस तरह से गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे 214 है, इसमें 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको इससे गुना करना है, तो इसको किस तरह से कर देंगे। अब बाकी तो हम जैसे बचपन से करते आए होंगे, आप लोग भी करते होंगे, हम भी करते थे। जैसा कि यहाँ पे 4 को 9 बार पढ़ेंगे 36 होगा, ठीक है। फिर 1 को 9 बार पढ़ेंगे 9 हुआ, 9 3 12 का 2 बाकी 1, 9 2 18 1 19, इस तरह से हुआ। फिर 9 से ही गुना करते जाना है, तो 6 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 6 2 9 1, इस तरह से करते हैं। 6 8 8 9 17 1 7 बाकी 1, 9 1 10 2 12 1 13 3 बाकी 1, 9 1 10 1 11 का 1 बाकी 1, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं, तो इस आप लोग देख लीजिए, इतना आया हुआ है। इसको आपके नॉर्मल प्रोसेस से गुना करने के बाद इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे इसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले इस पार्ट में 1 घटा लेंगे। 1 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 213 आ गया, ठीक है। अब 213 को क्या करना है, इसमें घटा लेना है, ठीक है। अब घटाते जाएंगे, लास्ट से लिखते जाएंगे। यही 213 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो अब 9 में 3 घटाएंगे तो 6 बचा। फिर यहाँ 9 से 1 घटाएंगे 8 बचा। फिर यहाँ 9 से 2 घटाएंगे 7 बचा। देखिए ये और आप जो बेसिक प्रोसेस से करते आए हैं दोनों सिमिलर आया क्या, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रिक। इससे देखिए कितना समय आपका बच जाएगा। जैसे दे दिया जाए 7 8 6 मल्टीप्लाई 9 9 9, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इससे 1 घटाना है, 7 8 5, ठीक है। अब इसी को इसमें घटा लेना है, 7 8 5 को इसमें घटाना है और लास्ट से लिखते जाना है। 9 से 5 घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा। फिर 9 से 8 घटाएंगे 1 हुआ। फिर 9 से 7 घटाएंगे 2 हुआ, ठीक है। मान लिया जाए 3 4 8 7 1 2 3 4, ठीक है। इतना संख्या, इससे फिर 1 घटाएंगे, लिख देंगे 3 4 8 6। फिर इसको इसमें घटाना है, 3 4 8 6 को घटाना है 9 वाले रिपीटेशन वाले पार्ट में। तो 9 से 6 गया, 3 हो गया,
9 से 8 गया 1 हुआ, 9 से 4 गया 5 और 9 से 3 गया 6 हुआ। इस तरह से लंबा से लंबा भी आसानी से फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब इसी में और देखते हैं, जैसे 4 8 9 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 9 की संख्या कितना है? 5 है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक घटाना है। एक घटा लिए 4 8 9 5, और फिर इसको इसमें घटाना है 4 8। अब यहाँ से लिखते जाइए, 9 से 5 घटाए 4 हुआ, 9 में 9 घटाए 0 हुआ, 9 से 8 घटाए 1 बचा, 9 से 4 घटाए 5, यहाँ 9 है 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। जैसे 7 2 3 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक घटाना है, हो जाएगा 7 2 3 5 5। अब इसी को यहाँ लिखते जाना है 5 3 2 7। 9 से 5 घटाए 4 हुआ, 9 से 5 घटाए 4 हुआ, 9 से 3 घटाएंगे 6 हुआ, 9 से 2 घटाएंगे 7 हुआ, 9 से 7 घटाएंगे 2 हुआ। इधर कोई संख्या नहीं है, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नहीं तो यदि गुना करते तो कितना स्टेप, कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। इसको कितना आसानी एक लाइन में हमने निकाल लिया। ठीक है, यहीं पे यदि 7 8 3 4 मल्टीप्लाई, अब इसको किस तरह से करेंगे, इसमें सबसे पहले तो एक घटाएंगे, कितना हो जाएगा 7 8 3 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि इसमें हम इसको घटाते हैं तो 3 हुआ 3 हुआ 8 हुआ 7 हुआ। यही पार्ट तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, तो कभी घटेगा फिर निगेटिव में चला जाएगा, लेकिन यह निगेटिव में रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले एक घटा के लिख लिए। अब यहाँ पे 99 है, 99 यहाँ दे दिए। ठीक है, अब ये जो इसमें घटाए हैं इसको घटा के लिख लीजिए 3 3 8 7। इसको घटा दीजिए तो यहाँ हो गया 6 6, यहाँ 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 7। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का कुछ और देख लेते हैं। पहले जो दो बताए, या तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल हो, 9 वाला 9 रिपीटेशन वाले पार्ट, और जो डिफरेंट नंबर हो दोनों में डिजिट इक्वल हो, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं था, आराम से आपने निकाल लिए। और 9 का रिपीटेशन ज़्यादा हो उसमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन जिसमें 9 कम हो उसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। वैसे विशेष कोई भास्ट है नहीं। और कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे हो गया 8 है 4 है 3 है 2 है मल्टी 7 है 9 9 9। सबसे पहले इसमें एक घटा लेना है 7 8 4 3 2। ठीक है, 999 है, 999 दे दिए। अब इसी को यहाँ 2 तक घटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ तो एक घटाने के बाद 1 आ जाएगा, सॉरी। तो फिर यहाँ से 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
8 7, यानी यहाँ से फिर लास्ट से लिखते जाएंगे और इसमें घटा लेंगे। यहाँ 8 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 11 से 8 गया, 3 बचा, यहाँ 12 से 5, यहाँ हो गया 3 8 7। ठीक है, यानी जितना 9, एक घटाने के बाद जितना 9 है उतना 9 पुट कर देना है। उसके बाद घटाने के बाद जो भी पार्ट लिखे हैं उसको नीचे लिख करके पूरे में घटा लेना है। इस पे एक सवाल और देखते हैं। जैसे 9 है, 6 है, 3 है, 4 है, 8 है, 7 है, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 9 है। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक घटा के लिखना है। तो 9 हो गया, 6 3 4 8 6, यहाँ 9 है, 9 लिख दिए। यहाँ पे 9 है, 9 लिख दिए। अब घटाना कितना से, ये वाले घटाने के बाद, एक घटाने के बाद जो पार्ट लिखे हैं उसको घटाना है पूरे में। तो 6 हो गया, 8 4 3 6 9। ठीक है, अब घटा लीजिए। 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 8 3 5 9। इस तरह से फाइंड हुआ। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था डिजिट मेड बाय 9। अब दूसरा टाइप में देखना है। डिजिट मेड बाय 1। ठीक है, डिजिट मेड बाय तो इसको कैसे बनाते हैं इसमें देखिएगा। जैसे एक का रिपीटेशन हो, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, इस साइड भी 111 है, इस साइड भी 111 है। तो इसको कैसे गुना करना है, तो दोनों साइड यदि इक्वल है, 3 3 है, तो 1 से 3 तक लिखते जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर 3 तक लिखने के बाद फिर घटते चले जाएंगे, 2 1। इसी प्रकार यदि 1 2 3 4 5 तक 5 1 है, और इस साइड भी 5 रहे, 1 2 3 4 5, तो कुछ नहीं करना है, 5 5 दोनों साइड है, तो 1 से 5 तक लिखते जाएंगे, 3 4 5, और फिर 5 लिखने के बाद 5 को रिपीटेशन नहीं करना है, बाकी 5 से डिक्रीज घटते चले जाना है, 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब है जितना नंबर ऑफ 1 है, जितना बार 1 है उतना तक लिखना है, फिर वहाँ से घटते चले जाना है। जैसे अब देख लिया जाए, 1 2 3 4, 4 बार 1 है,
इस साइड 3 बारी है, तो जो मिनिमम है वहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। वहाँ तक सबसे पहले लिख लेते हैं। इस साइड 4 बार है, इस साइड 3 बार है, तो 1 2 3 तक तो लिखेंगे ही, लेकिन इससे कितना 1 ज़्यादा है, ठीक है। 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है तो बड़ी नंबर जो आया है उसको 1 बार और लिखेंगे और फिर घटते चले जाएंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 6 बार है, ये 4 बार है, तो 1 से 4 तक तो लिखना है, 4 तक लिख लिए। अब 4 से 2 अधिक है तो 4 को 2 बार और लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर घटते हुए चले जाएंगे। यानी छोटा, यानी 1 की संख्या जिस साइड कम हो उतना तक लिखना है, और छोटे वाले से जितना अधिक है उतना बार और बड़े नंबर को लिख लेना है और फिर घटते हुए चले जाना है। जैसा एक और देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड देखिए 4 बार है, इस साइड 8 बार है, तो 1 से 4 तक छोटे वाले पार्ट में जितना डिजिट है, जितना नंबर ऑफ 1 की संख्या है, 1 की संख्या जितना है उतना तक तो लिखते जाना है। 1 2 3 4 तक लिख लिए, ठीक है। अब इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक है तो 4 को 4 बार और लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर क्या करना है, घटते हुए चले जाना, यानी 4 तक लिखने के बाद फिर डिक्रीज ऑर्डर में लिखते चल जाएंगे। यहाँ पे बोथ साइड डाल दीजिएगा, बोथ साइड डिजिट मेड बाय 1 बोथ साइड। तीसरा होगा digit repeated डिजिट रिपीटेड, इस 1 का रिपीटेशन होगा। तो इस जैसा कि इसको 1 1 से गुना करना है, ठीक है। देख इतना नंबर है, इसको 3 बार 1 दिया गया है, इससे गुना करना है, तो इसको किस तरह से करेंगे। देखिए इसमें करना क्या होता है
कि सबसे पहले सिंगल डिजिट लेना होता है, जैसे 5 है 5 लिए, फिर 2 गो डिजिट लेंगे, फिर यहाँ 3 बार 1 है तो 3 डिजिट तक लेंगे, फिर 3 डिजिट जाने के बाद घटते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बार 1 डिजिट को लेना है, 5 ले लिए। अब 5 को अब 2 डिजिट लेना है, 1 लिए फिर बढ़ते जाएंगे। 5 4 9 हुआ, फिर 3 डिजिट लेना है, 5 4 9 3 12 का 2 बाकी 1। अब इधर 3 डिजिट तक पुर गए, 3 डिजिट है 3 डिजिट ले लिए। अब पीछे राइट साइड छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। 4 3 7 2 9, अब बाकी 1 10 हो गया। फिर बाकी कितना रहा, 1 रहा, फिर 3 2 5 5 1 6, फिर 2 2। ठीक है, इस तरह से इस गुना करते हैं। जैसा फिर और देख लेते हैं। 4 3 2 7 6 गुना 1 1। इसमें 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक ही लेंगे। तो सबसे पहले 1 डिजिट लेंगे, 6 हुआ, फिर 2 डिजिट लेंगे, 7 6 13 बाकी 1, फिर राइट साइड से छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। 7 2 9 9 1 10 का 0 बाकी 1, फिर 2 3 5 5 1 6, फिर 3 4 7 और फिर 4। इसका कुछ और सवाल देख लेते हैं। 8 7 6 5 मल्टीप्लाई 1 2 3। इधर और नंबर बढ़ा देते हैं, 2 हो गया, इधर भी 1 बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। तो 4 बार 1 है तो 4 नंबर तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5 हो गया, 5 हुआ, फिर 5 6 11 का 1 बाकी 1, 5 6 11 11 7 18 18 19 का 9 बाकी फिर 1 रहा, फिर 5 6 11 7 18 18 8 26 1 27 का 7 बाकी 2। अब 4 डिजिट तो पुर गया, फिर अब राइट साइड छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। 6 7 13 13 8 21 21 2 23 23 2 25 के 5 बाकी 2। फिर इसको भी छोड़ते जाना है, फिर राइट साइड से छोड़ते जाना है क्योंकि 4 डिजिट ले चुके हैं, और इधर राइट साइड छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। यदि नंबर नहीं है तो नंबर ऑफ डिजिट कमते जाएगा। ठीक है, अब 7 8 15 हुआ, 15 2 17 17 2 19 का 9 बाकी 1, फिर 8 2 10 1 11 का 1 बाकी 1 2 1 3। इस तरह से करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इस को सरल बनाने के लिए। इसी जगह यदि दे दिया जाए आपको 2 3 4 7 मल्टीप्लाई 2 2 2, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, 2 से गुना करना होगा, 2 लिख दिए। अब 3 बार है तो इस फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट तक जाएंगे। सबसे पहले 7 हो गया, फिर 7 4 11 हुआ, फिर 7 4 11 3 14 का 4 बाकी 1 रहा,
फिर राइट 3 डिजिट पुट गया, अब राइट साइड छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 का 0 बाकी 1, फिर 3 2 5, 5 1 6, 2 का 2। अब इसमें 2 से गुना कर लीजिए, आपका जो रियल आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा। 7 14 4 बाकी 1 2 1 3, 4 9 8 0, 6 9 12 2 बाकी 1 2 9 4 1 5। इस तरह से आंसर इतना आ गया। इसी जगह 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 4 4 4 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 3 डिजिट तक जोड़ते जाएंगे। पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर राइट साइड से छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। तो उसी प्रकार फिर से कर रहे हैं। सबसे पहले 4 को कॉमन लेना है, 4 गुना करना है, क्योंकि यहाँ 4 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 4 9 3 12 का 2 बाकी 1 रहा, 4 3 7 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 रहा, 2 3 5 1 6 हुआ, 2 का 2। इसमें अब 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौक 20 हुआ, 9 चौक 36, 2 38 हो गया, बाकी 3 रहा, 4 9 8 3 11 हुआ, 11 0 गुना 4 तो 0 होगा, 1 आ गया, फिर 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 4 9 8 8 2 10। इस पार्ट में बस इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन के रूल को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग फिर नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहें, वीडियो में बने रहें।